ओम नमः शिवाय। मुरली पॉइंट VCD नंबर 1041। बाबा ने पूछा है, तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? राम सीता बनने का एम ऑब्जेक्ट है या लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट है? तुम तो जरूर ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ करेंगे, बुद्धि में रहेगा हम तो पक्का स्वर्ग में जाएंगे। सेमी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अर्थात पक्का स्वर्ग और कच्चा स्वर्ग भी है, अर्थात सेमी स्वर्ग भी होता है। जावे तो पक्के स्वर्ग में जावे। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा के द्वारा जो नई दुनिया स्थापित होती है उसमें ही जावे। कौन सी दुनिया स्थापन होती है बाबा के द्वारा? सतयुग में भी 8 गद्दियाँ चलती है और उन 8 गद्दियों को गिरती कला वाला युग कहेंगे या चढ़ती कला वाला युग कहेंगे? बाबा ने कहा, किसी ने बताया गिरती कला वाला। वो भी गिरती कला वाला युग है। उसका हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के शास्त्र में कोई गायन नहीं है। तो बाप तो तुम बच्चों के लिए उससे भी ऊंची दुनिया स्थापन करते हैं, जिसका शास्त्र में गायन है वैकुंठ, पैराडाइज। मुसलमानों में भी कहते हैं जन्नत। याद तो करते हैं ना? तो बाबा के बच्चे बने हैं तो नई दुनिया में जावे। तो बाबा ने कहा है जो सेमी स्वर्ग में हमें नहीं जाना है, जैसे सत्य त्रेता दोनों ही स्वर्ग कहा जाता है, तो सत्ययुग के कंपैरिजन में त्रेता सेमी स्वर्ग हो जाता है। वैसे ही सत्ययुग में भी 8 गद्दियाँ हैं, तो पहले गद्दियों में जितना सुख होगा उतना नीचे वाले में नहीं होंगे। उसी प्रकार वैकुंठ व जो पैराडाइस जो संगम पर बनता है स्वर्णिम संगम युग में, उसमें भी अलग अलग सेक्शन होगी जिसकी शुरुआत हो चुका है। जैसे बाबा बोलते हैं पूरा वैकुंठ बनने से पहले 8 राजाइयाँ स्पष्ट देखने में आएगा। तो उस 8 राजाई अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है। जितना सूर्यवंशियों का होगी उतना तो चंद्रवंशियों का नहीं हो सकता है। जितना संतुलित राजाई सूर्यवंश में होगा चंद्रवंशी में थोड़ी होगी, और इस्लाम बौद्धि में तो और कम होगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया जो हमें पूरा जो स्वर्ग है, पक्का स्वर्ग है, उस स्वर्ग में जाना है। क्यों? हम बाबा के बच्चे हैं। तो अभी जो तथाकथित अष्टदेव को फॉलो करने वाले हैं वो कौन से वैकुंठ में जाने वाले हैं? अपने अपने पुरुषार्थ को झांक करके देख ले। तो बाबा ने बताया बाबा के बच्चे बने हैं तो नई दुनिया में जावे। थोड़ा भी पुरानी दुनिया हुई तो पुराने में क्यों जावे? मना थोड़ा सा भी अगर लेट हो गया, थोड़ा भी पुराना हुई तो पुराने में क्यों जावे? बाबा ने बता दिया पुराने मतलब जो लेट में आने वाली है, जो दुनिया जो लेट में पहुंचने वाले आत्मिक स्थिति के संपूर्ण स्टेज में, अतीन्द्रिय सुख में, तो हम उसको क्यों फॉलो करें? हम तो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं। तो सतयुग में सुख बहुत होता है, इसीलिए बाप कहते हैं मेहनत करो। सतयुग में जो स्वर्णिम सतयुग होगी, वैकुंठ यहाँ होगा, वहाँ बहुत सुख होगा। बाबा ने बताया 1 सेकेंड भी अगर हमने लेट कर दिया तो वो 1 सेकेंड के लिए पुरानी दुनिया हो जाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं मेहनत करो। ये है वही इस पुरुषोत्तम संगम युग, और गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाबा ने यहाँ गीता का भी मेंशन किया। क्यों गीता का मेंशन किया? ना आदि सनातन देवी देवता धर्म जो स्थापन हो रही है, जिसकी राजधानी स्थापन होने वाला है, उसका शास्त्र शासन करने का विधान देने वाली गीता है, जिसके द्वारा भगवान आकर के स्थापन करते हैं वो स्वर्ग। और गीता में भी ये अक्षर है
मन मना भाव। गीता में ही अक्षर मन मना भाव, क्योंकि माता ही जानते हैं किसके मन में हमें समा जाना है। जो मेरे मन की स्टेज है ऐसी स्टेज में समा जा। तो बाबा के मन में जो स्टेज है उसी स्टेज में समाने के लिए हमें बाबा को ही फॉलो करना है। अगर हम अष्टदेव को ही फॉलो करना चाहे तो अव्वल नंबर अष्टदेव जो है बाबा, उनको क्यों ना फॉलो करें। तो मनमना भाव होने के लिए, गीता को भी फॉलो करने के लिए हमें एक को ही फॉलो करना है। पक्के स्वर्ग में जाने के लिए एक को भी फॉलो करना है, एक को ही करना है। क्या स्टेज है? हाँ, बाबा ने कहा मेरे मन की स्टेज है, मनमना भाव जो है मेरे मन में समा जा। तो मन में क्या, अगर जानकारी नहीं होगा तो हम कैसे समा जाएंगे? बस समाया हुआ है, कैसे अनुभव करेंगे? बाबा ने बताया मेरे मन की स्टेज है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ऐसे स्टेज में समा जाएंगे वो धर्मराज के डंडे नहीं खाएंगे। तो धर्मराज के डंडे ना खाने का कारण क्या हुआ? ना हम एक बाप को फॉलो करेंगे और बाबा की जो मनमना भाव स्टेज हमें लक्ष्य दिया है, बाबा के मन में समा जाएंगे। बाबा का मन कैसा है? ना निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऐसे स्टेज है उनका। तो ऐसे समा जाएंगे तो हम डंडा नहीं खाएंगे। ये है ऊंच से ऊंच स्वर्ग। बाबा जो बोल रहे थे पक्का स्वर्ग, ऊंच से ऊंच स्वर्ग जो बाबा का बनाया हुआ स्टेज है, वही स्व और ग्वा स्वर्ग। स्व की पुरुषार्थ करते करते हम स्वर्ग तक पहुंच जाए और ऊंच से ऊंच स्वर्ग तक। नंबरवार स्वर्ग बनाएंगे अष्टदेव भी, लेकिन उसमें हम जाने की लक्ष्य ना रखें। जहाँ के वासिंदों के कहेंगे सहज सहज स्वस्थिति में गए। बाबा ने और भी क्लियर कर दिया, अगर थोड़ी सी घुमाव रास्ता दूसरे लेफ्ट राइट होकर के हम चलेंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ हम बाशिंदा कहाँ के बनेंगे? वो नीचे वाले स्वर्ग के बाशिंदा बनेंगे और सहज राजयोग नहीं होगा। स्वस्थिति में सहज सहज हम जा नहीं पाएंगे। दो बात, सहज होगा नहीं और डंडा खाना पड़ेगा। तो धर्मराज के डंडे खाकर नहीं जाते हैं। जिसने जिसने सहज स्वस्थिति बना लेंगे उनको धर्मराज की डंडा खाने की दरकार नहीं होगी। ऐसा सहज राजयोग सीख करके सहज राजयोगी बनना है। हमें कोई कठिन राजयोग नहीं सीखना है, सहज राजयोग सीखना है। इसीलिए गीता शास्त्र के अनुसार जो विधान बाबा ने दिया है सहज राजयोगी बनने के लिए, उसी अनुसार बनना है। और कोई भी शास्त्र ये मनमना भव अक्षर नहीं कहेंगे। कोई भी शास्त्र, मान लो दूसरे अष्टदेव तो कह नहीं सकते जो मेरे मन में समा जा। क्यों? न एक ही शास्त्र में लिखा हुआ है मेरे मन में समा जा। तो इसीलिए दूसरे कोई अक्षर में भगवान उवाच नहीं कहा गया। अगर दूसरे शास्त्र में कह दिया तो वो कृष्ण का गीता हो जाएगी। और ना कोई शास्त्र भगवान के द्वारा गाया हुआ है और कोई भी शास्त्र में ये मनमना अक्षर नहीं कहेंगे और ना कोई शास्त्र भगवान के द्वारा गाया हुआ है। हाँ, शास्त्र को देख करके पढ़ करके सुनावेंगे कि कृष्ण भगवान उवाच माम एकम याद करो। अगर किसी ने शास्त्र को देख करके सुन करके पढ़ाएंगे तो वो ऐसे ही कहने का समान हो जाएगा जो कृष्ण भगवान उवाच माम एकम याद करो। अर्थात जो जो अष्टदेव है तथाकथित, वो जब अपने को आकर्षित कर रहे हैं और आत्माओं को बोल रहे हमें ठेका मिला हुआ है स्वर्ग स्थापन करने के लिए, तो वो कृष्ण भगवान वाच सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और शास्त्र में जैसे एकमात्र गीताई
सिद्ध करके बताते हैं, मेरे मन में समा जा, वैसे और कोई शास्त्र नहीं कह सकते। मुझे अपने बाप को याद करो, है। गीताई कहते हैं मन मना भवो, अर्थात मुझे अपने बाप को याद करो। तो कृष्ण तो बच्चा है, तो फिर बाप को याद करो, ये कैसे साबित हो? दूसरे शास्त्र कह नहीं सकते, वो सब बाप के बच्चे हैं। छोटे मोटे आकर्षण करने वाले तो सब है ही, लेकिन वो कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण कह नहीं सकते मुझे याद करो, फिर बाप को याद करो, कैसे साबित हो? जरूर कोई रोला है। ये जो उल्टुम पुल्टुम बातें चल रही है, ये रोला डालने वाला। अरे कृष्ण को बाप थोड़ी कहेंगे, राम बाप को कहा जाता है और कृष्णो बच्चे को कहा जाता है। और ये भक्ति मार्ग चलता भी थोड़ा समय है, परंतु उनका प्रभाव कितना है, बच्चे ये बात समझते भी है। अभी भक्ति मार्ग चल रहे है, हमारा ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग चल रहे है। कैसे? भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा अंधविश्वास होता है, भक्ति में भागते रहना, भागते रहना, भागते रहो, बाबा ने बताया ना। और भक्ति क्या है? पास्ट को याद करके करके भक्ति होता है। तो वैसे ही भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत भपका रहता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए सब स्पष्ट हो जाएगा। कौन बाप के द्वारा बनाया हुआ स्वर्ग में जा रहे हैं और कौन औरों के द्वारा बनाया हुआ स्वर्ग में, सेमी स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये माया का पंप एंड शो 100-200 वर्ष का है। 100-200 वर्ष का है, मतलब ज़्यादा समय का नहीं है। संगम युग में 100 वर्ष का शूटिंग कितने साल में हो सकता है, वो तो हम हिसाब निकाल सकते हैं। थोड़े समय का है, परंतु फिर भी माया बड़ी दुस्तर है। बच्चे माया को क्रॉस नहीं कर पाते। जो बाबा के बच्चे हैं वही फंस जाते हैं। माया को समझ नहीं पाते तो क्रॉस भी नहीं कर पाते। ओम नमः शिवाय।